फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम टेस्ट पेपर 2 सॉल्व करने वाले हैं। टेस्ट पेपर 2 का पहला क्वेश्चन है डिफाइन करना है हमें फ्रैक्शन को, वल्गर फ्रैक्शन को और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। पहली हमारी फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस वो होते हैं जो ए बाई बी की फॉर्म में होते हैं। ए बाई बी क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। मतलब ए की फॉर्म में हम ले सकते हैं, जैसे कि कुछ भी ले लो, 5 ले लो या फिर 6 7, कुछ भी, मतलब वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। और बी की फॉर्म में भी हम नेचुरल, क्योंकि ए अभी हमने पढ़ी थी डेफिनेशंस इंट्रोडक्शन में कि जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं वो ए बाई बी की फॉर्म में होते हैं और ए बाई बी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, जो कि ए हमारा न्यूमरेटर और बी हमारा डिनोमिनेटर। तो ए बाई बी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, तो ए में भी हम कुछ भी ले सकते हैं। 5 एग्जाम्पल में हमने 5 ले लिया और बी में हम कुछ ले लेते हैं 9। तो ये भी हमारा एक फ्रैक्शंस का एग्जाम्पल हो गया है। एक बार बता रहा हूँ, फ्रैक्शंस क्या होते हैं? वो ए बाई बी की फॉर्म में होते हैं। ए बाई बी को हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। जो ऊपर वाला होता है जो ए की फॉर्म में हमने कोई नेचुरल नंबर लिया है वो हमारा न्यूमरेटर होता है, और जो बी की फॉर्म में लिया है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। ये हमारी हो गई फ्रैक्शंस की डिफाइन। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ। द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एंड बी वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर आर नोन एज फ्रैक्शन। इसमें 2 एग्जाम्पल की बोली थी हमने, एक एग्जाम्पल तो लिख लिया, दूसरा एग्जाम्पल भी लिख ले रहे हैं। और कौन सा एग्जाम्पल है? 6/9 ले लो, 10/9 ले लो, 5/15 ले लो, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, लेकिन वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। और अगला है हमारी वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होते हैं? वल्गर फ्रैक्शन हमारे वो फ्रैक्शन होते हैं जो जिनके डिनोमिनेटर में हमारा होल नंबर आना चाहिए, लेकिन होल नंबर में 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन, ये नहीं आने चाहिए हमारे डिनोमिनेटर में। जैसे कि अभी मैंने बताया कि वल्गर फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर में है वो होल नंबर आने, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में होल नंबर आने चाहिए, लेकिन जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें ये इस तरह के नंबर नहीं आने चाहिए, जिसमें 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह के नंबर नहीं आने चाहिए सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में। वैसे तो ये भी हमारे होल नंबर हैं, लेकिन ये तो हमारे होल नंबर हैं ही वैसे, लेकिन इसका एक रूल होता है, इनके जो डिनोमिनेटर उसमें 10, 100, 1000 ये सब नहीं आते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी, जैसे कि हमने ले लिया 5/10, 10 नहीं, 109 ले लो, 6/2 ले लो, 3/4 ले लो, कुछ भी ले लो, चलेगा, सब चलेगा, लेकिन वो होल नंबर तो होने चाहिए। लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसमें ये नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। अब अगली है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शन जिनका जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर जैसे कि मैंने बताया, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, जिनका जो न्यूमरेटर होता है वो हमारे डिनोमिनेटर से बड़ा आना चाहिए। न्यूमरेटर हमारा ये रहा, ए की फॉर्म में न्यूमरेटर होता है, बी की फॉर्म में डिनोमिनेटर होता है। अभी मैंने क्या बोला कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, तो उसकी और इक्वल भी होना चाहिए। अगर ए और बी, मतलब ए और बी, जैसे कि हमने लिख लिया ए और बी 5/5, ये भी दोनों हमारे होल नंबर हैं, ये हमने लिख लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल में 5/5, ये चलेगा। अगर ये दोनों नंबर सेम है तो चलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे लिख दिया है 5/6 तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि जो इसका न्यूमरेटर है वो हमारे डिनोमिनेटर से छोटा है। इसका उल्टा हो जाएगा 6/5, ये चलेगा क्योंकि इसमें 6 हमारा 5 से बड़ा है, तो ये हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन हो गई। इसकी डेफिनेशन है फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू इज डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके 2 एग्जाम्पल एक और बार बता रहा हूँ, जैसे कि 6/5 या फिर 10/5, और एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं 5/5, ये भी चलेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, होल नंबर होने चाहिए, वो सब होल नंबर और नेचुरल नंबर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट शुड बी एडेड सो 6 3/5 टू गेट 15। 6 3/5 में क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 15 आ जाए? तो इसमें हम क्या ऐड करते हैं? एक्स ऐड करते हैं। 6 होल 3/5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 15। अब एक्स की वैल्यू में फाइंड करनी है, तो हम लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी एक्स ले लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी एक्स। अब 6 होल 3/5 में हमने x को ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आया? 15 आया। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसे सॉल्व करते हैं। x हमारे यहीं पे रहेगा, जो हमारा 6 होल 3/5 है इस साइड जाके ट्रांसफ़र हो जाएगा। x इक्वल्स टू 15 इस साइड हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये प्लस का है, ये माइनस का वहाँ पे बन जाएगा। 6 होल 3/5। अब x इक्वल्स टू 15/1
माइनस, अब इसे किस में लाना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है। 6 5 से कितना होता है 30 होता है, 30 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 33 अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इक्वल्स टू 50। इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है हमें, तो एलसीएम लेके 1 और 5 को क्या आएगा आंसर 5 ही आएगा। अब नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अब 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अब 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 75 आएगा। माइनस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आएगा हमारा। अब x की वैल्यू हमारी देखते हैं क्या आता है, x इक्वल्स टू 75 में से 33 कितना बचा, 5 में से 3 का 2 बचा, 7 में से 3 का 4 बचा, 42/5। x इक्वल्स टू 42/5। अब हमें इसे किस में लाना है, मिक्स फ्रैक्शन को, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए हम इस वाले नंबर को इससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 42। अब 5 के टेबल में 42 कितने टाइम आता है, आता ही नहीं वैसे तो, लेकिन 5 8 से 40 हमारा कट जाएगा ये। अब 42 में से अगर 40 गए तो कितना अच्छा 2 बचा, तो 2 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। अब क्वेश्चन कहाँ है हमारा, ये है, और रिमाइंडर हमारा ये है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा ये है। तो जो हमारा क्वेश्चन होता है वो इस प्लेस में लिखा जाता है, और जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। देखो ये मान के चलो 8 तो हमारे यहाँ पे लिखा ही जाएगा। अब देखते हैं रिमाइंडर और डिवीज़र के बारे में। जो रिमाइंडर होता है वो ध्यान रख लो ऊपर लिखा जाएगा, और जो डिवीज़र है जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो नीचे लिखा जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 8 होल 2/5। अगर हम 6 होल 3/5 में 8 होल 2/5 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 15 आ जाएगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 9 होल 5/6 माइनस 4 होल 3/8 प्लस 2 होल 7/12। अब देखो पहले इनको हमें किस में लाना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर है उसमें 5 ऐड कर देंगे। 9 6 54, 54 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 59, 59/6 माइनस 8 4 से कितना होता है 32, 32 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 35/8 प्लस 12 2 24, 24 में अगर 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 31, 31/12। अब इनका क्या लेना है, हमें क्या लेना है, जो नीचे वाले डिजिट होते हैं इनका हमें एलसीएम ले लेना होता है। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 12। यहाँ पे लिख ले रहे हैं एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 12। एलसीएम लेते हैं, ये किसके टेबल में जा रहे हैं 2 के टेबल में जा रहे हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। अब ये किसके टेबल में जा रहे हैं 3 के टेबल में जा रहे हैं। 3 1 जा 3, 4 हमारे 3 के टेबल में आएगा नहीं तो 4 का 4 लिख लेंगे, और 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब ये हमारे किसके टेबल में जा रहा है 2 के टेबल में जा रहा है, 2 1 जा 2। तो ये हमारा इसका एलसीएम निकल गया है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 2 3 जा 6, 6 2 12, 12 2 जा 24। तो इसका एलसीएम आ गया हमारा 24। तो इसका एलसीएम हमारा क्या आया था 24 आया था। तो 24 हम नीचे लिख लेंगे। अब 6 के टेबल में नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 6 के टेबल में 24 कितने टाइम आता है 4 टाइम आता है। अगर 4 को 59 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 236। 6 के टेबल में 24 4 टाइम आता है, 4 को 59 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 236 आएगा। माइनस 8 के टेबल में 24 कितने टाइम आता है 3 टाइम आता है, और 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 105 प्लस 12 के टेबल में 24 कितने टाइम आता है 2 टाइम आता है। अब 2 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 आ जाएगा। अब क्या करना है, देखो ये हमारा प्लस का है, ये भी हमारा प्लस का, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो भी प्लस का ही होता है। तो पहले प्लस प्लस को हम प्लस कर देते हैं। तो 236 प्लस 62, पहले इन्हें प्लस करते हैं। तो प्लस करके हमारा आंसर क्या आएगा 6 और 2 8, 6 और 3 9 और 2 24। अब क्या करना है, हमें माइनस के 105 से माइनस करना है। तो माइनस के 105 माइनस करते हैं। 298 माइनस 105 193 आएगा माइनस करके, और डिनोमिनेटर में हमारे 24 है। अब इसे किस में लाना है, हमारे आंसर आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इसे किस में लाना है, मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए डिवाइड करते हैं। 24 डिवाइडेड बाय 193। 24 के टेबल में 193 आता नहीं आता, लेकिन ये 8 टाइम कट जाएगा। 24 8 से कितना होता है 192।
192। अब 3 में से 2 गया, 1 बचा। तो इसका आंसर क्या है? जो हमारा क्वेश्चन होता है वो तो यहाँ पे लिखा ही जाता है। अब देख नंबर 4 है हमारा, फाइंड 12/25 ऑफ अ लीटर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो 12/25, ये तो आपको पता ही होता है कि 1 लीटर में हमारे कितने मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में हमारे 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब इसमें बोला है 12/25 ऑफ अ लीटर। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं हमें जो है फाइंड करना है। मतलब 12/25 को इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लीटर को मिलीलीटर में लाएंगे। तो 1000 हमारा मिलीलीटर हुआ। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, हम इसे लीटर में से भी तो कन्वर्ट कर सकते थे। इसमें तो भाई लीटर से करने के लिए बोला है, इसे मिलीलीटर से क्यों करते हैं? जैसे मान के चलो 12/25, हम इसे किसी लीटर से कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई 1 लीटर। अब देखो मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आंसर आएगा? 12/25 आएगा, वही आंसर आ जाएगा हमारा। इसलिए हम नहीं करते, इसलिए हमारा जो लीटर होता है उसे हम मिलीलीटर में लाते हैं। तो 12/25 को हम मिलीलीटर में लाएंगे। ऑफ अ लीटर मतलब 1 लीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 मिलीलीटर लिख देंगे। अब इसे इसमें क्या करना है? कट कर देना है। 12/25 हम क्वेश्चन से देख के लिख देंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। तो इसे फाइंड करते हैं, तो इसे फटाफट कट कर देते हैं। 25 1 25, 25 4 100 और 0। ठीक है, तो आंसर आया हमारा 12 मल्टीप्लाइड बाय 40। मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा? 480। 12 4 48, 0 बची तो 0। 12 4 48 और 0 बची, हमारे 0 ऐड हो जाएगी, तो 480 मिलीलीटर। अब ये आंसर लीटर में नहीं आएगा, हमने इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया है ना, तो आंसर मिलीलीटर में ही आएगा। 5/8 हमारा सेकंड पार्ट है। 5/8 ऑफ अ किलोग्राम। 5/8। अब देखो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में हमारे 1000 ग्राम होते हैं। अगर इसे डायरेक्ट 1 किलोग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/8 ही आंसर आएगा। इसलिए हम 1000 ग्राम से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 ग्राम। अब फाइंड करते हैं, इसे कट कर देते हैं। 8 1 8 कट गया हमारा। अब 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 2 और 0। 2 यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। 8 2 16। अब 20 में से 16 गया तो कितना बचा? 4 बचा, 4 साइड में लिख लेते हैं। अब आंसर क्या है? 8 5 का कितना होता है? 40 होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आगे 125। अब 5 मल्टीप्लाइड बाय 125 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा इसका? 625। 625 किस में आएंगे? ग्राम में आएंगे, क्योंकि हम इसे ग्राम में कन्वर्ट पहले से कर चुके हैं। इसमें लास्ट पार्ट देखते हैं, 3/5 ऑफ एन आर। अब 3/5 ऑफ एन आर। अब एक आर में कितने मिनट होते हैं हमारे? 1 आर इक्वल्स टू 60 मिनट। एक आर में हमें 60 मिनट होते हैं। तो 3/5 ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और 60 मिनट्स। अब 5 1 जा 5। अब 5 में से 6 में से 5 गया, 1 बचा, 1 और 0। 5 2 जा 10। 12 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 36। 36 हमारा मिनट आ गया। अब ये मिनट में क्यों आया, आर में क्यों नहीं आया? क्योंकि हम इसे पहले से ही आर में कन्वर्ट कर चुके हैं। मिनट में कन्वर्ट कर चुके हैं। 1 आर इक्वल टू 60 मिनट। तो आंसर भी हमारा मिनट में ही आएगा, 36 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मिल्क इज सोल्ड एट ₹37 3/4 पर लीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 2/5 लीटर ऑफ मिल्क। मतलब जो 1 लीटर मिल्क है, 1 लीटर मिल्क इतने रुपए का आ रहा है, तो 6 और 2/5 लीटर मिल्क कितने का आएगा? एक एग्जांपल ले रहे हैं। मतलब 1 लीटर मिल्क 2 रुपये का, मतलब 20 रुपये का आ रहा है, और उसमें बोला है कि 2 लीटर मिल्क कितने का आएगा? 40 रुपये का आएगा। तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। सेम क्वेश्चन ये 37 3/4 पर लीटर, 1 लीटर में इतना आ रहा है, और 6 और 2/5 लीटर में कितना आएगा? तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी इसकी स्टेटमेंट है। पर लीटर की इतनी कॉस्ट है, 6 और 2/5 लीटर की कॉस्ट पता लगानी। तो 37 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 6 2/5। अब 37 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 148 आएगा। 148 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 151/4 मल्टीप्लाइड बाय 6 5 30। 30 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 32/5। अभी कट रहे हैं हमारे। 4 1 जा 4, 4 के टेबल में 32 आता है। हाँ आता है। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32।
अब देखो ये हमारा 8 टाइम कट गया। 5 के टेबल में 151 आता नहीं है तो हम इसे सिंपल छोड़ देंगे। 151 मल्टीप्लाइड बाय 8 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब 151 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 151 मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 का 4 गई 12, तो 1208 हमारा इसका मल्टीप्लाई का क्या है अपॉन 5। अब इसे किस में लाना है, हमें मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए इसको इससे डिवाइड कर देंगे। 1208 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 जा 10, 12 में से 10 गया तो कितना होता है 2 बचा, तो 2 हम इस साइड लिख लेंगे और 0 5 4 जा 20, 8 5 1 जा 5, 8 में से 5 गया कितना बचा 3 होता है। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो हम इस साइड लिख ही लेंगे। अब जो आंसर आता है मतलब जो रिमाइंडर आता है उसे हम ऊपर लिखते हैं हमेशा, और जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो हमेशा नीचे लिखते हैं। तो 21 3/5 1 लीटर मतलब 6 होल 2/5 लीटर मिल्क की कॉस्ट आ गई। तो यहाँ पे कॉस्ट का साइन लगा देंगे ₹241। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, द कॉस्ट ऑफ 5 1/4 kg ऑफ मैंगोज इज ₹189, एट वॉट रेट पर kg आर मैंगोज बीइंग सोल्ड। मतलब 5 होल 1/4 kg मैंगो हमारे इतने रुपए का है, तो 1 kg मैंगोज की रेट हमें पता लगानी है। ज़्यादा की कॉस्ट तो बता रखी है, 1 kg की कॉस्ट बतानी है, तो हमें क्या करना है डिवाइड करना है। जैसे कि मान के चलो 2 kg मैंगोज़ की कॉस्ट हमारी है 100 रुपीज़, तो 1 kg मैंगोज़ की कॉस्ट कितने रुपए होगी, 1 kg मैंगोज़ की कॉस्ट कितनी होगी 50 रुपये होगी। हमने क्या किया इसमें से इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर 100 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर 50 रुपीज़ आ गया। 1 kg मैंगोज़ की कॉस्ट आ गई। सेम क्वेश्चन दिए क्वेश्चन नंबर 6। ज़्यादा की पूछी और कम की बतानी है, इसलिए हमें इसमें से इसको डिवाइड कर देना है। और इसकी स्टेटमेंट है कॉस्ट ऑफ 5 1/4 kg मैंगोज है इतना, पर kg मैंगोज की कॉस्ट पता लगानी है। तो 189 डिवाइडेड बाय 5 1/4, इसे डिवाइड करते हैं। 189/1 डिवाइडेड बाय, इसे पहले इसमें किस में लाना है, इसे हमें किस में लाना है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई, जो आंसर है उसमें 1 ऐड कर देना है। 5 4 से कितना होता है 20 होता है, 21 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा, 21/4। अब 189/1 डिवाइड का क्या होता है हमारा मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करते हैं 4/21, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब देखो 21 के टेबल में 189 आता है, हाँ आता है, लेकिन हमें थोड़े छोटे टेबल से काटते हैं। 3 के टेबल से हमारे दोनों जाएंगे। एक बार ऐड करके देखते हैं। 1 और 8 कितना होता है 9 होता है, और 9 और 9 कितना होता है 18 होता है। 18 तो हमारे 3 के टेबल में आता है इसलिए कटेगा, और 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, तो 3 भी हमारे 3 के टेबल में आता है तो इसलिए ये भी कटेगा। 3 7 जा 21, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, ये कट गया हमारा। अब देखते हैं 63 के टेबल में 7 आता है, हाँ आता है। 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। अब 9 देखो न्यूमरेटर हमारा ये और ये, अब 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा, और यहाँ पे तो 1 है तो 1 का 1 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ₹36 हमारी पर kg मैंगोज़ की कॉस्ट निकल आई। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 1 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 3 4/7। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले इन ये फ्रैक्शन है मतलब मिक्स फ्रैक्शन में है, इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर है उसमें ये ऐड कर देना है। 4 1 जा 4, 4 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7/4 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 2 जा 10, 10 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12/5 आएगा, मल्टीप्लाइड 7 3 जा 21, 21 में अगर 4 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 25, 25/7। अब देखते हैं ये कटेगा। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये हमारे 5 के टेबल में कट रहे थे। अब देखते हैं 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, ये भी कट गया। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये भी कट गया। अब बचा हमारे नोमरेटर में 3 और 5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 15। नीचे तो 1 1 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो आंसर हमारा 1 ही आएगा। तो इसका आंसर है 15। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है हमारा, ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। 9 5 से कितना होता है 45 होता है, 45 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, 50/9 डिवाइडेड बाय 3 3 से कितना होता है 9 होता है, 9 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, 10/3।
50/9 डिवाइड का हमारा मल्टीप्लाई होता है तो रेसिप्रोकल भी होगा 3/10, उल्टा हो जाएगा। अब देखो 3 के टेबल में 9 आता है, हाँ आता है। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 10 × 1 = 10, 10 × 5 = 50, कट गया हमारा। अब देखो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब इसे क्या करना है, ये हमारा किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसे मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम इस वाले नंबर को इससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते हैं 3 / 5, 3 × 1 = 3, 5 में से 3 क्या बचा, कितना बचा, 2 बचा। अब देखो ये हमारा क्या है, क्वोशिएंट है। क्वोशिएंट तो हमेशा इस प्लेस पे लिखा ही जाता है, और जो आंसर आता है मतलब जो रिमाइंडर आता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं, 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 3 को हम नीचे लिखेंगे, डिवीज़र को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाय व्हाट नंबर शुड 6 2/9 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 4 2/3। 6 2/9 में कौन सा नंबर डिवाइड करें कि हमारा आंसर 4 2/3 आ जाए, तो 6 2/9 में हम x को डिवाइड करेंगे। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह से हमने लिख लिया है 6 2/9 डिवाइडेड बाय x = 4 2/3। देखो x तो हमारी इसी प्लेस पे रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे डिवाइड का हम मतलब जो आंसर आता है प्लस में, जैसे मान लो प्लस है तो ये ट्रांसफ़र होकर हमारा वहाँ पे माइनस में हो जाता है, माइनस है तो वहाँ पे ट्रांसफ़र होकर प्लस में चले जाता है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई है तो वहाँ पे जाके डिवाइड का हो जाता है, लेकिन इसमें डिवाइड दे रखा है। जैसे मान के चलो कोई छोटा सा नंबर ले लें, 10 को हम किस नंबर से x से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर 20 आ गया। ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसमें हमें थोड़ा छोटा नंबर लेना होगा, जैसे कि 5 ले लिया। अब 10 को अगर हमने x से डिवाइड किया तो हमारा आंसर 5 है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, किस नंबर से हमने डिवाइड किया कि हमारा आंसर 5 आया। तो आप बता सकते हो 2 से हमने डिवाइड किया 10 को, अगर 2 से डिवाइड किया तो आपका आंसर 5 आ गया। अब 5 आया कैसे, इस वाले नंबर को इससे सिंपल डिवाइड कर देना होता है। x तो हमारे इसी प्लेस पे रहेगा 10, अब ये जो यहाँ पे ये 10 का 10 ही रहेगा डिवाइडेड बाय 5, तो x = हमारा आंसर आ गया 2। अगर हमने 10 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर 5 आ गया। ऐसे सेम क्वेश्चन ये है 6 2/9 डिवाइडेड बाय x = 4 2/3। x तो हमारे इसी प्लेस पे रहेगा 6 2/9 डिवाइडेड बाय 4 2/3। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। 9 6 कितना होता है, 54 होता है। 54 में 2 ऐड करेंगे तो 56 आएगा। 56/9 डिवाइडेड बाय 4 3 कितना होता है, 12 होता है। 12 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। 14/3। अब क्या करना है, हमें इसका रेसिप्रोकल करना है। 56/9 डिवाइड का हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो उल्टा हो जाएगा, 3/14। 14/3 का 3/14 हो जाएगा। अब देखो 3 के टेबल में 9 आता है। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, कट गया। 14 × 1 = 14, 14 × 4 = 56, ये भी हमारा कट गया। अब x की वैल्यू 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। x = अब इसे किस में लाना है, हमें मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए इस वाले नंबर को से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। 3 × 1 = 3, 4 में से 3 क्या 1 बचा। अब देखो क्या है हमारा क्वेश्चन, तो हमारा इस प्लेस पे रहता है, जो आंसर आता है रिमाइंडर उसे ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं हम उसे नीचे लिखते हैं। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1/3। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज, मतलब एक स्क्वायर हमारा, उसकी एक साइड है हमारी 2/3 मीटर, उसकी ये एक साइड है। तो चारों साइड हमारी स्क्वायर की चारों साइड सेम होती हैं, तो हमारी ये भी 5 होल 2/3 होगी, ये भी 5 होल 2/3 होगी, और ये भी 5 होल 2/3 होगी। अब देखो इस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें एरिया पूछा है। एरिया निकालने के लिए इस क्वेश्चन में बोला है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज, एक साइड इतनी है, फाइंड द एरिया। मतलब एरिया निकालने के लिए हम स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हम साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एक साइड क्या है हमारी 5 2/3 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 2/3 मीटर, इसे ऐसे लिख लेते हैं। अब इन जो फ्रैक्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 5 3 = 15, 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17/3 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 17/3 मीटर। अब देखो 17 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये एक दूसरे से कट नहीं रहे हैं। हमारा 17 का स्क्वायर क्या है, 289 है। 289 हम सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 और 3, ये भी हमारा 3 है, ये भी 3 है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। अब देखो ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, हम डिजिट को तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर
अरे डिजिट मल्टीप्लाइड बाय डिजिट, हमने डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही मीटर को। अब इसका आंसर आया है 289/9। अब देखो ये भी हमारा मीटर है, ये भी हमारा मीटर है, तो ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है। अगर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर इक्वल्स टू मीटर की पावर आ जाएगी, मीटर स्क्वायर लग जाएगा। ये भी हमारा मीटर है, ये भी हमारा मीटर है, तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मीटर स्क्वायर लग गया। तो इसका आंसर है 289/9। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक क्लियर हुआ होगा। अगली वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।